करना चाहते हैं तो आप सही वीडियो पे है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताने वाली हूँ कि अगर आप जर्मनी से ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो वो कौन-कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको कंसीडर करना चाहिए। तो बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन यूट्यूब चैनल पूनम्स लिटिल वर्ल्ड। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मेरा नाम पूनम है और मैं जर्मनी में जॉब करती हूँ। और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आई एम श्योर कि आप 12th क्लास में या फिर 12th क्लास पास कर चुके हैं और जर्मनी से ग्रेजुएशन करना चाहते हैं। तो आप सही वीडियो पे है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताने वाली हूँ कि अगर आप जर्मनी से ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको कंसिडर करना चाहिए। तो बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आप में से कोई पहली बार मेरे चैनल को देख रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूले, और जो ऑलरेडी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं उनको थैंक यू बहुत सारा, क्योंकि मैं इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए बनाती हूँ ताकि आप लोगों को हेल्प हो सके अगर आप भी अब्रॉड से स्टडी करना चाहते हैं। तो जो लोग भी अभी 12th क्लास में हैं या फिर 12th क्लास पास कर चुके हैं एंड जर्मनी से ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो मैं उनको ये बोलूंगी कि सबसे पहले आपको खुद से क्वेश्चन करना चाहिए कि व्हाई जर्मनी। और क्योंकि आपके पास अदर कंट्री भी है जहां से आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने स्पेसिफिकली जर्मनी डिसाइड किया है तो आपको खुद से क्वेश्चन करना चाहिए कि व्हाई जर्मनी। अगर मैं आपकी जगह होती तो मैं ये सोचती कि जर्मनी में टॉप क्लास यूनिवर्सिटीज हैं और मुझे एक इंटरनेशनल एक्सपोजर भी मिल सकता है, तो मैं डिसाइड करती कि हाँ मैं जर्मनी से ग्रेजुएशन कर सकती हूँ। और जब मैंने ये डिसाइड कर ही लिया कि मुझे जर्मनी से ग्रेजुएशन करना है तो सेकंड जो पॉइंट है जो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि आपको कंसीडर करना चाहिए वो ये कि आप डिसाइड करें कि आपको कोर्स कौन सा करना है, क्योंकि ये डिसाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको 12th के बाद कोर्स कौन सा करना है। अगर आपने ये भी डिसाइड कर लिया कि आपको कोर्स कौन सा करना है तो अब सेलेक्ट करना है आपको यूनिवर्सिटी। और इसके लिए मैं आपको हेल्प करूंगी। मैं पूरा एक डेमो वीडियो बनाई हूँ जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जिसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि अगर आपको कोर्स सेलेक्ट करना है, यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना है, यूनिवर्सिटी के रिक्वायरमेंट देखना है, तो आपको इधर उधर बहुत सारे वेबसाइट को सर्च नहीं करना पड़ेगा। मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाया है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। लेकिन इसके पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैसेज आता है कि वो कंसल्टेंसी ज्वाइन करना चाहते हैं ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने के लिए। तो मुझे नहीं लगता है कि आपको किसी भी कंसल्टेंसी को ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि सारे इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटरनेट में अवेलेबल है और आप खुद से रिसर्च करके फॉर्म फिल कर सकते हैं, वो सारे रिक्वायरमेंट को आप पढ़ सकते हैं। तो आई डोंट थिंक कि आपको स्कूल के बाद किसी भी कंसल्टेंसी की हेल्प लेनी चाहिए ग्रेजुएशन के लिए। तो इसी पॉइंट को माइंड में रखते हुए मैंने एक जो वीडियो बनाया है वो बहुत सिंपल और इजी वे में बनाया है ताकि आप सबको समझ में आए और आप खुद से अपना कोर्स और यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर सके। तो बिना लेट करे चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो और फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं यहाँ पे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको आ जाना है DAT.de के वेबसाइट में और उसका इंटरफेस कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है इंटरनेशनल प्रोग्राम। फिर ये इंटरफेस ऐसा है, यहाँ पे आपको डिफरेंट पॉइंट देखने को मिलेगा। लाइक यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं कोर्स टाइप, क्योंकि यहाँ हम ग्रेजुएशन देख रहे हैं तो यहाँ पे हम बैचलर डिग्री सेलेक्ट करेंगे एंड देन यहाँ पे आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम इंग्लिश ऑनली करेंगे। एंड थर्ड जो पॉइंट है वो फील्ड ऑफ स्टडी है, लाइक आपका क्या इंटरेस्ट है, आपको कौन से कोर्स में यहाँ पे स्टडी करना, आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने इंजीनियरिंग सेलेक्ट किया है। अब हम सर्च करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा आपने जो फिल्टर अप्लाई किया था उसके अकॉर्डिंग आपका जो रिजल्ट है 51 रिजल्ट ऑफ योर क्राइटेरिया। तो इसके बाद भी अगर आपको और फिल्टर लगाना है तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको ये पैनल दिख जाएगा, यहाँ से आप और भी ज़्यादा फिल्टर लगा सकते हैं। लाइक अगर आपने इंजीनियरिंग चूज़ किया है, इंजीनियरिंग में भी बहुत सारे फील्ड होते हैं लाइक मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो आप चूज़ कर सकते हैं यहाँ से। फॉर एग्जांपल अभी मैंने यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियर फील्ड सेलेक्ट किया है। लैंग्वेज हम ऑलरेडी पहले कर चुके थे इंग्लिश। और मोड ऑफ स्टडी लाइक आप पार्ट टाइम करना चाहते हैं या फुल टाइम ऑन साइट करना चाहते हैं, तो मैंने यहाँ पे फुल टाइम किया है। लोकेशन हम यहाँ पे सेलेक्ट नहीं करेंगे, ऑल ओवर जर्मनी हम रहने देंगे। और कोर्स टाइप
ट्यूशन फ़ी, यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे नो ट्यूशन फ़ी वाला ऑप्शन, ताकि हमें पैसे ना देने पड़े। और फिर उसके बाद आप कौन से सेमेस्टर में वहाँ पे जाना चाहते हैं, विंटर और समर सेमेस्टर। तो इसके बाद इतने सारे फ़िल्टर लगाने के बाद जो आपके पास ये रिज़ल्ट आया है, यहाँ से आपको सेलेक्ट करने में बहुत ज़्यादा इजी होगा कोर्स और यूनिवर्सिटी। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे एक कोर्स सेलेक्ट करके देखते हैं यूनिवर्सिटी का, जो कि टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक का है, बैचलर डिग्री इन एरोस्पेस में। तो यहाँ पर भी आप देखिए बहुत सारा ऑप्शन है, लाइक ओवरव्यू, कोर्स डिटेल, कॉस्ट, रिक्वायरमेंट एंड सर्विस। तो हम रिक्वायरमेंट में आएंगे, यहाँ पे आपको सारे रिक्वायरमेंट जो यूनिवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट है वो आप यहाँ रिक्वायरमेंट में देख सकते हैं। लाइक लैंग्वेज रिक्वायरमेंट में भी उनको इंग्लिश लेवल B2 चाहिए एंड जर्मन लेवल A2 चाहिए। हमने इंग्लिश सेलेक्ट किया था, तब भी वहाँ पे आपको जर्मन लेवल एटलीस्ट A2 चाहिए ही होता है। और एप्लीकेशन डेडलाइन जो है वो 15 मई है। तो इस तरीके से आप रिक्वायरमेंट चेक करें जो भी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हैं, एंड देन कॉस्ट ऑफ लिविंग। वैसे तो ट्यूशन फ़ी बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे, लेकिन आपके खुद के लिविंग एक्सपेंस के लिए आपको एक ब्लॉक अकाउंट के साथ यहाँ पे आना होता है, जिस ब्लॉक अकाउंट से आप पर मंथ कुछ यूरो निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेंशन है 1000 यूरो, एंड इस 1000 यूरो में आप अपना अपार्टमेंट, फूड, लोकल ट्रांसपोर्ट, हेल्थ इंश्योरेंस एंड फ़ोन, इंटरनेट बिल, ये सारा कुछ एक्सपेंस बेयर करते हैं। एंड देन कोर्स डिटेल में आके आप इस कोर्स के बारे में फुल डिटेल में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि कौन सा सेमेस्टर कितने ड्यूरेशन का होगा और क्या क्या पढ़ाएंगे। तो अब हम फिर से होम में चलते हैं एंड दूसरा कुछ फील्ड सेलेक्ट करके देखते हैं कि हमें क्या रिजल्ट मिलता है। लाइक यहाँ पे मैंने कोर्स टाइप तो बैचलर ही रखा है, क्योंकि हम ग्रेजुएशन के लिए देख रहे हैं। यहाँ पे हम फील्ड ऑफ स्टडी थोड़ा डिफरेंट चूज़ करते हैं। यहाँ पे मैंने मैथमेटिकल और नेचुरल साइंस सेलेक्ट किया है, और यहाँ पे मैंने बायोलॉजी सेलेक्ट किया है। लैंग्वेज में हम यहाँ पे इंग्लिश ही करेंगे, और यहाँ पे मोड ऑफ स्टडी फुल टाइम करेंगे, हमें पार्ट टाइम नहीं करना है जो मनी आने के बाद भी। और यहाँ पे ट्यूशन फ़ी सेलेक्ट करेंगे नो ट्यूशन फ़ी, क्योंकि हमें कुछ पैसे नहीं देने हैं। देन इसके बाद जो भी हमने फ़िल्टर रखा है उसमें हमें 7 रिज़ल्ट देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे आपको कोर्स आपके चॉइस के अकॉर्डिंग देखने को मिल रहा है, एंड देन आपको यूनिवर्सिटी भी मिल रहा है। जैसे ही आप अपने यूनिवर्सिटी जो आपने सेलेक्ट किया है वहाँ क्लिक करेंगे तो एज़ यूजुअल आपको बहुत सारे पॉइंट देखने को मिलेगा। आप रिक्वायरमेंट में जाएं और आप रिक्वायरमेंट फुलफ़िल कर रहे हैं कि नहीं वो सेलेक्ट करें। लाइक लास्ट टाइम जब हमने टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक में देखा था तो वो इंग्लिश कोर्स ही था, लेकिन तब भी वहाँ पे A2 लेवल का जर्मन चाहिए था। यहाँ पे हमने बायोलॉजी कोर्स किया है, यहाँ जर्मन रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन इंग्लिश में इसमें टफल एंड आईलेट के पर्टिकुलर स्कोर चाहिए। तो ये फुलफिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप ग्रेजुएशन के लिए यहाँ आ रहे हैं तो आपको ये टफल, आईलेट और जर्मन के लिए जो टेस्ट होते हैं उसका स्कोर ये बहुत स्ट्रिक्ट। तो ये DART.DE का वेबसाइट है जहाँ से आप सारा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी, रिक्वायर्ड कोर्स और उन सारे यूनिवर्सिटी का क्या रिक्वायरमेंट है और कोर्स डिटेल, सारा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगा। आपको किसी भी एजेंसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद से रिसर्च कर सकते हैं, खुद से जो मनी आ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको इस वीडियो से हेल्प हुआ हो, और उसके बाद भी अगर आपको कुछ भी डाउट है कि कैसे कोर्स सेलेक्ट करना है, यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, मैं आपको श्योरली गाइड करूँगी। तो आई होप फ्रेंड आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके पूछ सकते हैं और मैं आपको ज़रूर हेल्प करूंगी। अब हम नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करते हैं, जो कि है स्कूलिंग सिस्टम। जर्मनी में जो स्कूलिंग सिस्टम है वो 13 ईयर का होता है, और इंडिया में जो स्कूलिंग सिस्टम है वो 12 ईयर का होता है। तो हमें ये 1 ईयर का गैप फुलफिल करना है। आई नो, अगर मैं भी 12th क्लास में होती तो मुझे ये क्वेश्चन तो बहुत परेशान करता और मैं सर्च करके अपने आप को परेशान करती, लेकिन आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको बहुत ईजी वे में बताऊंगी कि आप ये 1 ईयर का गैप जो है वो कैसे फुलफिल कर सकते हैं, ताकि आपको परेशान होने की ज़रूरत ना पड़े। तो सबसे पहला तरीका ये है कि अगर आप 12th में हैं और आपने डिसाइड कर लिया कि आपको कौन सा कोर्स करना है, आपको जस्ट वहाँ इंडिया में किसी भी कॉलेज में
वो कोर्स ज्वाइन करना है, 1 साल कंप्लीट करना है, एग्जाम देना है वहाँ पे और सर्टिफिकेट कलेक्ट करना है, एंड देन यू आर रेडी टू अप्लाई फॉर द ग्रेजुएशन कोर्स फ्रॉम जर्मनी। तो हाँ, वो सर्टिफिकेट जब आपके पास होगा तो आप जर्मनी से ग्रेजुएशन कोर्स को अप्लाई करने के लिए रेडी हैं। तो ये वहाँ इंडिया से 1 साल का कोर्स कंप्लीट करना इज इक्विवेलेंट टू द 13 ईयर स्कूलिंग ऑफ जर्मनी। और सेकेंड वे ये है कि आपको यहाँ पे एक स्टूडेंट कोलिक करके प्रिपरेटरी फाउंडेशन कोर्स होता है, उसमें एडमिशन लेना होता है, जो कि 1 साल का होता है। और यहाँ पे वो आपको सारे स्किल बताते हैं जो कि यहाँ जर्मन स्टूडेंट को ऑलरेडी आता है, क्योंकि उन्होंने 13 ईयर का कोर्स किया है और हमने 12 ईयर का। तो आप यहाँ पे आके 1 साल का कोर्स कंप्लीट करते हैं, स्टूडेंट कोलिक का एग्जाम देते हैं और आपके पास सर्टिफिकेट आता है, एंड देन आप ग्रेजुएशन में अप्लाई कर सकते हैं और ग्रेजुएशन ज्वाइन कर सकते हैं जर्मनी से। तो ये 2 वे हैं। एक ये 1 ईयर जो गैप है इंडियन एंड जर्मनी स्कूलिंग सिस्टम को फुलफिल करने का, तो आप अपने अकॉर्डिंग, अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग डिसाइड करें कि आपके लिए क्या इजी होगा और आप क्या फॉलो करना चाहते हैं। ये पूरा टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मुझे लगता है पर्सनली, अगर मुझे डिसाइड करना होता तो मैं शायद इंडिया वाला कोर्स ज्वाइन करना इजी होता, तो मैं वहाँ पे 1 साल का कोर्स ज्वाइन कर लेती एंड देन एग्जाम देती, एंड देन जब मेरे पास सर्टिफिकेट होता तो मैं यहाँ पे ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई करती। मुझे लगता है कि वो ज़्यादा इजी वे है, लेकिन आप डिसाइड करें कि आपको कौन सा इजी लगता है। आप दोनों में से कोई सा भी वे चूज कर सकते हैं। तो ये था इम्पॉर्टेंट पॉइंट। और जैसे कि मैंने यूनिवर्सिटी वाले वीडियो में जो अभी आपके साथ डिस्कस किया, वहाँ पे मैंने बताया है कि अगर हम इंग्लिश कोर्स भी लैंग्वेज डिसाइड करते हैं, उसके बाद भी हमारा जो जर्मन स्किल है वो कम से कम A2 लेवल का होना चाहिए। तो इसीलिए आपको लैंग्वेज जर्मन तो मुझे लगता है कि आपको A2 लेवल का आना ही चाहिए। तो जब आप इंडिया में हैं और जब आप अगर इंडिया से कोर्स करने का डिसाइड करें 1 साल का, तो उस समय मैं कहूँगी आप जर्मन लैंग्वेज में भी इनरोल कर सकते हैं, एंड वहाँ पे आप जर्मन भी A2 लेवल का करके एग्जाम दे सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे एडमिशन के लिए जो लैंग्वेज का टेस्ट का जो स्कोर है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो बहुत स्ट्रिक्टली चेक करते हैं स्कोर, और यहाँ पे मिनिमम A2 लेवल का जर्मन आना ही चाहिए। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे। तो ये सारा पॉइंट मुझे लगता है ये इम्पॉर्टेंट है एज अ स्टूडेंट। अगर कोई भी ग्रेजुएशन के लिए जर्मनी आना चाहता है, तो जब ये सारी चीज़ें आपके पास कंप्लीट हो जाएं, लाइक आपने यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लिया है, कोर्स सेलेक्ट कर लिया है, यूनिवर्सिटी का रिक्वायरमेंट फुलफिल कर लिया है, और आपके पास सारे डॉक्यूमेंट जब अवेलेबल हैं, तो आपको बस अब स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करना है। और जिसके लिए आप VFS ग्लोबल के साइट में जाएंगे, वहाँ पे आप स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे और आपको जो भी अवेलेबल डेट मिलेगा वहाँ पे ये सारे डॉक्यूमेंट लेके आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे, एंड देन आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर देंगे वहाँ पे। और मुझे लगता है कि विदिन 15 डेज आपके पास आपका वीज़ा आ जाएगा और तब आप ग्रेजुएशन के लिए रेडी हैं जर्मनी से। तो ये एक वीडियो था जिसमें मैंने आपको गाइड किया है कि आप कैसे कोर्स और यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करें। इसके बाद भी इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। लाइक इस वीडियो को बड़ा ना करते हुए मैं अब नेक्स्ट वीडियो बताऊंगी, जिसमें कि मैं ये बताऊंगी कि ब्लॉक अकाउंट कैसे बनाएं। बिकॉज जब आप वीज़ा के लिए इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपके लिए जो मैंडेटरी चीज़ होगा वो होगा आपके पास ब्लॉक अकाउंट भी होना चाहिए। तो इस वीडियो में मैंने उसे कवर नहीं किया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे अपना ब्लॉक अकाउंट बना सकते हैं बाहर अब्रॉड से, जर्मनी से पढ़ाई करने के लिए। तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो और समझ आया हो। और कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अब मिलते हैं नए वीडियो के साथ नए दिन में। तो बाय फ्रेंड्स, सी यू। और अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो प्लीज सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। बाय बाय।